आजमगढ़ से बड़ी खबर। युवती ने अपने मनपसंद दलित लड़के से की शादी, भाई ने दी जान से मारने की धमकी। आपको बता दें, लड़की के ससुराल वालों ने अपनी गाड़ी जलाई, लड़के को घर वालों को फंसाने का प्रयास भी किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पूरा परिवार दहशत में दिखाई दे रहा है, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं। अरे माँ की चोदो मादर चोद, कौन भोसड़ी वाले का चलाओ माता चल। तो अरे माँ की चोदो लगन गद्दारी कहीं ना हमारे साथे भरुआ चोद, गद्दारी तो अरे माँ की चोदो गद्दारी भोसड़ी वाले, तो अरे माँ की भोसड़ा मारू मादर चोद। पढ़ते रहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बुद्ध की आनंद उर्फ जामसन है। ग्राम कादीपुर शरीफ, थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और आपका? मेरा नाम प्रियंका वर्मा है। सठिया थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़। आप लोग दोनों पति पत्नी हैं? हाँ, हम लोग लव मैरिज शादी किए थे कोर्ट मैरिज सन 2022 में हम लोग शादी किए थे। अभी साथ में रहते हैं। कुछ लोगों का आरोप है आपके ऊपर, उसमें क्या मामला है? हमारे ऊपर आरोप इनके भाई लोग लगा रहे हैं कि हमारी बहन के साथ उसने ज़बरदस्ती शादी किया या जो भी किया। हाँ, तो उनके भाई लोगों का हम पे आरोप है कि इन लोगों ने ज़बरदस्ती शादी किया हमारी बहन को बाला फुसला के। लेकिन उनकी बहन है, हमने इनसे बाला फुसला के शादी की, खुद बताएंगी। क्या मामला है आपका? मैंने 2022 में कोर्ट मैरिज किया था और अपनी मर्जी से किया था, अपनी समझदारी से, अपनी समझ बूझ से किया था, जिससे मेरे पिता और मेरे भाई ललित वर्मा, अमित वर्मा, सुमित वर्मा, मेरे पिता से भोला वर्मा, ये लोग सहमत नहीं थे। और अब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, जिसकी वजह से वो आए दिन जान से मारने की कोशिश करते हैं, धमकियाँ देते हैं और हमें हमारी हत्या करने का प्रयास करते हैं। ये तो मामला बहुत पहले से चल रहा है मैडम। हाँ। 2 नवंबर को मेरा रिसेप्शन था कादीपुर गांव में और मेरे जहाँ मतलब आपकी शादी हुई थी? हाँ, मेरे ससुराल में। और मेरे भाई लोग आए मेरे भोज में और मेरे रिश्तेदारों से मारपीट किए। मेरे भैया हैं, रिश्तेदार थे, वो खाना खा के घर जा रहे थे। रास्ते में उन लोगों ने एक्सीडेंट कर दिया उनका और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर के वो घर के चारों तरफ घूम रहे थे सुबह से ही को। और उनका पैर जो रिसेप्शन हुआ उसमें क्या आप लोग इनवाइट किए थे उनको? नहीं। उनको क्यों इनवाइट करेंगे? वो तो हमेशा जान से मारने की धमकियां देते हैं। उनसे हमारा तो बिना बुलाए हुए मतलब आए थे? हाँ, रिसेप्शन में? हत्या की नीयत से आए थे। अच्छा, हत्या की नीयत से आए थे। मेरे पति की, मेरे ससुराल वालों की हत्या की नीयत से वो आए थे जी। और रास्ते में मेरे भैया उनको मिल गए, श्री संजय कुमार जी। उनका एक्सीडेंट कर दिया उन्होंने और उनका पैर टूट गया। फिर वो गाड़ी लेकर के भागने लगे उनका एक्सीडेंट करने के बाद। तो उनकी गाड़ी में पेड़ में जाके लड़ गई और उसके बाद गांव वालों ने ये पकड़ा। कहाँ हुआ था ये हादसा? ये हमारे यही बस्ती ग्राम सभा है, वहीं बात है ये हादसा। अच्छा, वहीं पे हुआ था? हाँ, बस्ती ग्राम बॉर्डर हमारा जी। तो वही लोग छुप के बैठे थे, हमारे भैया खाना खा के जा रहे थे। ये लोग पीछे से धक्का मार दिए जिसमें उनका पैर टूट गया। ये लोग भागने लगे, इन लोग की गाड़ी लड़ गई। लड़ने के बाद ये लोग चोटिल हो गए। उसके बाद शोर हुआ, जनता और भी आए, मेहमान लोग आए थे, दोस्त मित्र लोग, सब लोग तो जा रहे थे। तो फिर देखे ये लोग भागने लगे, तब उसी से चोट लग गई। उसके बाद हम लोग तो अपने यहाँ कार्यक्रम में व्यस्त थे, हम लोग तो स्टेज पे थे, पूरा परिवार इधर था। उसके बाद ये लोग पकड़ाए। अब हम लोग पे आरोप लगाने की ये लोग मारे, लेकिन हम लोग के पास सबूत है। उस समय हम लोग घर पे थे, हम स्टेज पे थे। ये लोग अपने से गाड़ी लड़ा के घायल हो गए। उसके बाद वहाँ की पुलिस आई, इन लोगों को लिवा के गई। इन लोग की गाड़ी भी मौके पकड़ी गई और इनका आरोप है हमारे पर, FIR कराए हैं कि हम लोग को यहाँ ये लोग बुलाए थे।
और इनका एफआईआर में लिखा गया है कि हम अरविंद राजभर के घर गए थे कार्ड लेके, जो कि सरासर झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसका हमारे पास सबूत है। मतलब उसका वो जो जिनके यहाँ कार्ड देने के लिए गए थे हाँ। वो प्रमाण भी दे रहे हैं। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि हम उनका कार्ड लेकिन हमारे पास इसका सबूत है, हम आपको सबूत उपलब्ध कराते हैं। देखिए ये जिनके यहाँ कार्ड देने गए थे ये उनका सबूत है। अच्छा, मतलब ये आपको लिखित दिए हैं? हाँ, प्रधान है हमारे गांव के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें साफ साफ लिखा है कि उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं, कभी दोस्ती मित्र ना कभी कुछ, हमारे यहाँ कोई कार्ड देने नहीं आए थे जी। ये लोग का ये सरासर झूठ है। और उसके बाद ये लोग बिना नंबर की गाड़ी से धक्का मारे थे। देखिए इसका हमारे पास प्रूफ है, बिना नंबर खोल के ये लोग, देखिए ये नंबर प्लेट इन लोग का गाड़ी का खोल के रखा हुआ गया था जी। हाँ, ये देखिए नंबर प्लेट, ये लोग नंबर प्लेट खोल के कार्ड बांटने आए थे और कार्ड सब झूठे ये लोग मारने के चक्कर में आते। और इन लोग की गाड़ी में देखिए फिर दारू, गाड़ी में लगने के बाद दारू, दारू तो दिखाई दे रहा है। हाँ इसमें दारू सब कुछ है। इसमें ये लोग हमेशा हम लोग को परेशान करते हैं, हमेशा माने। और देखिए हमारे भैया को जिसको मारे थे इनका पैर टूट गया। ये हमारे मौसी की लड़की, इन्हीं को सब मारे थे। अच्छा, इन्हीं को मारे थे? हाँ, संजय कुमार, इन्हीं को धक्का मार के वो भाग रहे थे सब। ये सब है। उसके बाद ये लोग और भी कहते हैं कि हम लोग को थाना पुलिस से डर नहीं है। थाना पुलिस वो लोग दूसरे टाइप के लोग हैं, हम लोग नौकरी चाकरी करने वाले लोग, उन लोग को कोई फिक्र नहीं रहती। वो आए दिन हम लोग को घेरते हैं, परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, द्वार तक चढ़ जाते हैं, बहुत सारी हर प्रक्रिया करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग शांत रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं कि चलो ठीक है जो भी हुआ हुआ। और वो लोग आरोप लगाते हैं कि हमने फोटो ब्लैकमेल करके जो भी करके हमने इसको प्रशांत करके शादी किया है। और प्रियंका खुद बैठी है, इस बारे में बताएंगे। क्या मैडम, क्या मामला है? नहीं, ये तो मेरे भाई ललित बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और वो उनकी बात को मैं सुनी हूँ। वो जितनी बातें बोल रहे हैं वो सारी बातें झूठी बोल रहे हैं, जैसे झूठ बोलने की कोई स्क्रिप्ट तैयार किए हों, इस तरह से बैठ कर के वो झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में कि मुझे जॉनसन कुछ फोटोज़ थे इनके पास या ब्लैकमेल मुझे करते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई ये है कि ललित मेरे भाई जो हैं वो मुझे खुद कहते थे कि जॉनसन को के बारे में तुमको ऐसे बोलना है, तुम झूठ बोलो कि वो मुझे ब्लैकमेल करता था, वो मुझे परेशान करता था या वो मुझसे ज़बरदस्ती करता था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मेरे प्रेम विवाह से उनको सारी परेशानी है कि मैंने इतनी चमार जाति में मैंने क्यों शादी कर ली। मुझ पे वो मेरे भाई ललित मुझ पे दबाव बनाते थे। वो कहते थे कि तुम्हें जॉनसन के खिलाफ बोलना है, उनके अगेंस्ट बोलना है और तुम झूठ बोलोगी कि तुमको वो फ़ोटो लेकर के ब्लैकमेल करता था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैं ऐसा नहीं करती थी, जिसके बाद फिर मेरे भाई ललित मुझसे मारपीट करने लगते थे, मुझे मारते थे, मुझे घर में बंद कर देते थे और मुझसे गाली गलौज करते थे। बोलते थे कि तुम चाहोगी कि तुम्हारी शादी जॉनसन से हमारा परिवार, तुम चाहो कि दोनों परिवार अगर एक हो जाए कभी, तो ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। ललित मेरे भाई बोलते थे कि दोनों परिवार को एक मैं कभी नहीं होने दूंगा। और चमार जाति में तुमने शादी की है और चमार जाति में जा कर के रहोगी, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। चमार से शादी करोगी तो एक चमार ही पैदा होगा। इस तरीके की कुछ बातें वो मुझसे बोलते थे और मारपीट करते थे मेरे साथ, मुझे मारते थे। उन्होंने मेरे शादी से उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे भाई ललित को थी। वो दोनों परिवार को कभी एक नहीं होने देना चाहते थे और इस दोनों परिवार में जो जंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसकी सारी वजह कहीं ना कहीं मेरे भाई ललित वर्मा ही हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप तो नहीं हैं, घर के बड़े बेटे हैं। और उन्होंने जैसे उनको प्रॉब्लम है मेरी इंटरकास्ट कोर्ट मैरिज से, तो कुछ दिन उन्होंने भी इंटरकास्ट कोर्ट मैरिज किया हुआ था। एक समीक्षा शर्मा नाम की लड़की थी, चंदौसी की रहने वाली। चंदौसी? हाँ जी, ब्राह्मण जाति की लड़की। ये जिला कौन का लगता है? चंदौसी पड़ता है दिल्ली साइड। अच्छा, दिल्ली साइड में पड़ता है। तो चंदौसी की रहने वाली ब्राह्मण लड़की थी समीक्षा शर्मा, जिससे उन्होंने इंटरकास्ट कोर्ट मैरिज किया था। उसके बाद भी उनको मेरे प्रेम विवाह से प्रॉब्लम थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए उनको। और
अब 24 नवंबर में उन्होंने किसी प्रिया नाम की लड़की से दूसरी शादी की है। अब ये जैसे भी प्रेम विवाह है? नहीं नहीं, नहीं नहीं। हाँ ये तो चोरी से किए हैं, प्रेम विवाह था या क्या था, लेकिन अब दूसरी शादी किए हैं ये 24 नवंबर को प्रिया नाम की लड़की से। तो मुझे थोड़ी चिंता है कि जो आदमी अपनी बहन की खुशी को नहीं देख सकता, अपनी जो प्रेम विवाह किए थे उस पत्नी के साथ वो अपना जीवन नहीं बिता पाए, या वो लड़की अब न जाने कहाँ है, क्या हुआ नहीं पता मुझे, और अब इनको दूसरी शादी करनी पड़ रही है। तो चिंता है मुझे थोड़ी कि अब इस लड़की के साथ, इस लड़की की ज़िंदगी में न जाने क्या होगा। जो भी हो अच्छा हो खैर। और इस दोनों परिवार में जो जंग हो रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उसमें पूरी भागीदारी ललित वर्मा की है, और दोनों परिवार को एक न होने की कसम खाए हैं वो। और सबसे बड़ी समस्या उनको है कि जाति की बात को लेकर। अच्छा, ये हाँ इसकी सूचना आप किसी सक्षम अधिकारी के यहाँ दी थी? मतलब कि थाने पे या एसपी ऑफिस? हाँ इसकी सूचना आप हाँ मतलब दे दी है? हाँ, हम्म इसकी सूचना है सबके पास। हम्म सूचना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इतना सबूत होने के बाद भी हम लोग झूठे साबित हो जा रहे हैं चमार जाति खोजने की वजह से। लेकिन कानून पे विश्वास है और उत्तर प्रदेश की सरकार पे, माननीय योगी जी की सरकार पे विश्वास है, हम लोग के साथ सही होगा। सच्चाई के साथ है तो गलत नहीं होने देंगे वो। और हम कानून से यही चाहते हैं कि हमारी सच्चाई को देखते हुए सही चीज़ें करें। और उन लोग का आरोप था कि हमारे जीजा की गाड़ी वो लोग फूंक दिए थे, उस पर वो लोग FIR किए थे। और जिसमें वो कह रहे हैं कि हम गाड़ी नहीं फूके थे, उसका हमारे पास वीडियो है, हमको आपको वो उपलब्ध करा देंगे। और ये उनके माँ बाप लोग देखें जो कह रहे हैं कि हमारा लड़का नहीं था। शायद उन लोगों को ये बात नहीं पता होगी, हमारे पास वीडियो, उस वीडियो को लोग देख लें, सच्चाई पता चल जाएगी। और जब 2 तारीख की घटना घटी है, 2 तारीख को 2-3 दिन पहले वो लोग हमारे फ़ोन करके नात रिश्तेदार अगल बगल, वहाँ जाएंगे, बवाल होगा, मारेंगे सबको, कोई बचेगा नहीं, स्टेज पे चढ़ के मारेंगे। और 2 तारीख को हमारा भोज था 2 नवंबर को, तो ये 2 नवंबर को कार्ड बांटने आए थे। और जिनके यहाँ कार्ड देने गए थे उनका सबूत मैं दे दिया। और नंबर प्लेट खोल के ये लोग कह रहे हैं कि हम कार्ड बांटने आए थे, दारू रख के कार्ड बांटने आए थे। हाँ, ये सब बात सरासर झूठ है। अब इसमें कानून पे हम लोग को विश्वास है, अपनी सरकार पे, माननीय योगी जी की सरकार पे विश्वास हम लोग का सही हो। उसके बाद एक आरोप और हमारे ऊपर वो लोग लगाते हैं कि मैं इनको ये मुझको राखी बांधती थी बहन। हाँ, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये तो जी। अब देखिए मैं आप कि ये हमारी मैं इनको बहन बोलता था, ये मुझको राखी बांधती थी। जी। लेकिन ये बात 1% जो होता है सच्चाई के साथ। अगर ये, जैसे कि हम लोग भी सामाजिक आदमी हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं, अगर ये राखी बांधती तो आपके साथ आती नहीं। और क्या, अरे पढ़ी लिखी। और इसमें हुआ क्या कि ये हमारे बगल गांव में पढ़ने आती थी, हमारा संपर्क हुआ, बातचीत होने लगी। उसके बाद 1-2 बार मैं इनके घर गया। इन लोगों को मेरी जात के बारे में नहीं पता थी, इनके भाई लोग तब यहाँ नहीं रहते थे। जब इनको जात के बारे में मेरे पता चली, तब ये लोग षड्यंत्र रखने लगे कि चमार से कैसे ये ऐसा कैसे कर सकती हो। इसी को लेके ये लोग सरासर झूठ पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि ये सब बात एकदम बिल्कुल झूठ है। क्या मैडम, ये आपके माँ बाप ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप इनको राखी बांधती थी, ऐसा क्या मैटर है? नहीं नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं था, कोई भाई बहन का मैटर नहीं था। मैं इनसे प्रेम करती थी, इसके बारे में मेरे पूरी फैमिली को पता था, सबको पता था। और इस बात से वो लोग बिल्कुल एग्री नहीं थे कि मेरी शादी कभी जॉनसन से हो पाए। मेरे भाई ललित वर्मा मुझसे मारपीट करते थे, मुझे घर में बंद करके रखते थे, मेरे साथ गाली गलौज करते थे। और तुमको ये बोलना है कि जैसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनसे मेरा भाई बहन का कोई रिश्ता था, या ये बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं करेंगे, तुमको जान से मार देंगे, तुम यही सब बोलते थे। और सुनिए, मेरे कहने का मतलब आप इनके साथ संतुष्ट हैं, खुश हैं ना? हाँ हाँ, मैं इनके साथ खुश हूँ, मैं संतुष्ट
तो क्या चाहती हैं आप? मम्मी पापा बोल रहे हैं कि प्रियंका मेरे बच्चों की जान के पीछे पड़ी हुई है। तो शायद मम्मी पापा को ये जानकारी नहीं है कि ललित घर के अंदर तो उनको बैठा करके समझा रहे हैं कि समाज में कैसे स्टैंड होना चाहिए, कैसे स्टैंड होना है, और घर के बाहर निकल करके वो क्या कर रहे हैं हम लोगों के साथ। हमारी गाड़ी में आग लगा दी और मम्मी को पता नहीं है, मम्मी कह रही है कि नहीं उन्होंने गाड़ी में आग नहीं लगाई। तो मुझे लगता है कि मम्मी पापा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ वीडियो है और फोटोज़ वगैरह हैं, वो मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को दिखाया जाए, मम्मी पापा तक पहुँचे और वो देखें उस वीडियो को। उसके बाद जो हाँ, सच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। हाँ, क्योंकि मम्मी पापा को मुझे लगता है कि सारी जानकारी पता नहीं है उनको। अच्छा। हाँ, उनको सच्चाई पता नहीं है, और सच्चाई यही है कि गाड़ी में ललित वर्मा और सुमित वर्मा इन दोनों लोगों ने आग लगाई है। वीडियो है हमारे पास, वो वीडियो मेरे मम्मी पापा को दिखाया जाए, जी। फोटो है वो मम्मी पापा को दिखाया जाए। वो गांव के अंदर कार्ड बांटने नहीं आए थे, वो गांव के अंदर आए थे हमारी हत्या करने की नीयत से। गाड़ी का नंबर, और 2 नवंबर को जो मेरा रिसेप्शन था उसमें वो गांव के अंदर आए थे, तो कोई कार्ड, शादी का कार्ड देने वो नहीं आए थे। शायद मम्मी पापा को ये नहीं पता हो। गाड़ी का नंबर प्लेट निकाल करके वो लोग गाड़ी के अंदर रखे थे। गाड़ी में दारू की बोतल और ये सब चीज़ें रखी हुई थी। तो वो हमारी हत्या की नीयत से, हमारे परिवार की हत्या की नीयत से आए थे। जिसको कार्ड देने आए थे वो गांव के जो प्रधान हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमसे तो उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। सरासर झूठ है, बिल्कुल इतना झूठ बोल रहे हैं बैठ करके। और ललित वर्मा को मुझे लगता है कि थोड़ा सोचना चाहिए कि एक बहन की सिर्फ खुशी छीनने के लिए वो झूठ बोलने कि किस हद तक जा रहे हैं, वो किस हद तक झूठ बोल रहे हैं। न जाने मुझे बद्दुआएं भी दे रहे हैं वो लोग। तो ललित वर्मा जैसे गंदे आदमी की बद्दुआ तो मुझे नहीं लगनी है, लेकिन हाँ, पता नहीं कैसे वो खुद की नज़र वो आईने में देखते होंगे, आईने में खुद को कैसे देखते होंगे वो, इतने सारे झूठ बोल करके, इतने सारे इल्ज़ाम झूठे लगा करके। और मैं बस ये जानती हूँ कि समाज मेरे साथ है, सच्चाई मेरे साथ है, और सच्चाई की जीत हमेशा हुई है और सच्चाई की ही जीत होगी। ललित वर्मा को तकलीफ़ इस बात से है कि मैंने उनकी घटिया मानसिकता को पीछे रखा और अपनी मोहब्बत को आगे रखा। इस चीज़ की उनको तकलीफ़ है। और मैंने तो अगर इनसे प्रेम किया, इनसे प्यार था, इनसे मेरा रिलेशन था, तो मैंने इनका हाथ पकड़ा और इनका साथ निभा रही हूँ और साथ निभाऊंगी। ये चीज़ उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, बर्दाश्त नहीं हो पा रही है ना। तो ललित की मानसिकता को और उस परिवार की मानसिकता को पीछे रख कर के मैंने अपनी मोहब्बत को आगे रखा। और इस बात की ही उनको सिर्फ तकलीफ़ है कि वो चमार जाति में शादी कर ली, किसी और जाति में शादी करती तो कर देते, किसी अपनी जाति में शादी करती तो कर देते। ये झूठे मान सम्मान का जो बोझ है वो ललित मेरे कंधे पे रख रहे हैं, जबकि मान सम्मान उनको कमाना है। तो उन्होंने जब इंटरकास्ट कोर्ट मैरिज की थी ब्राह्मण लड़की से, तो उसी वक्त उन लोगों ने अपनी इज्जत बेच खाई थी ना। तब माँ बाप की ज़ुबान नहीं खुली थी। जब ललित वर्मा ने इंटरकास्ट कोर्ट मैरिज किया था तब मेरे माँ बाप की ज़ुबान नहीं खुली थी। और अब मैंने शादी की तो उनको बताया, उनको सब पता था, तो मुझे टॉर्चर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं वो लोग रखे और ना कभी रखते। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो सच्चाई दिखाई जाए। और हम लोग यही कि हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी अच्छे से रहे, सब लोग सही रहें, और जो सच्चाई है, नियम कानून है, उससे देखते हुए हमारे साथ सब कुछ सबूत होते हुए भी हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं इन लोग के आगे। तो हमें कानून पे विश्वास है और सरकार पे, योगी सरकार पे विश्वास है, माननीय जी की सरकार पे, कि हमारे साथ न्याय हो और उनके जल्दी से जल्दी हो सके कार्रवाई हो, जिससे हम लोग सुरक्षित रहें, यही उम्मीद करते हैं।